परसेंटेज ही हमें चारों सब्जेक्टों में संपन्न बनाएगी। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। याद से पावन बनेंगे, पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? कहाँ रहे कांता बाबू कल? हाँ जी, सो गए थे और खो गए थे। ये बढ़िया, थोड़ा सा रेस्ट भी मिलना चाहिए शरीर को, थोड़ा सा रेस्ट भी। ये क्या कि कंटिन्यू भागते जा रहे। आपके डर से हमारे नहीं भाई, आप क्वेश्चन बहुत करते हो ना, फिर वो मन में खौफ सा बैठ जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन 7:15 बजे आज अमृत में लगा, कुर्सी में बैठी सो गई 7:15 बजे। तो आ जाते क्या दिक्कत है? नहाऊंगी, धोऊंगी, फ्रेश होंगी, 20-25 कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा तू जमा जाऊंगी फिर बाकी नहीं, क्वेश्चन मार्क कोई नहीं। ना से तो हाँ ठीक है। मैं कहा ना से तो हाँ ठीक है, ना से तो हाँ, ना से तो हाँ ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया जी। और तेरा स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से मंतव्य निकाल दो। स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से मंतव्य निकाल दो। धन बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए। धन बच्चे घर आदि कुछ भी याद ना आए। धन बच्चे घर आदि कुछ भी याद ना आए। शिव बाबा ही याद हो। पूरा स्वाहा तब उस पद की प्राप्ति होगी। पूरा स्वाहा तब उच्च पद की प्राप्ति होगी। तब उच्च पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है।
पढ़ाने वाला स्वयं दुख करता सुख करता बाप है। और पढ़ाने वाला स्वयं दुख करता सुख करता बाप है। वह मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप डर बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्मा समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़ा ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे नहीं, पतित पावन तो है ही एक। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक। वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट विलुड बाप का, मोस्ट विलुड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ आकर के हमारे दुख हरो सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा जानती है कि इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हैं। इस वर्ल्ड की जितनी भी आत्माएं हैं उनके जितने भी पतित संस्कार हैं, इस वर्ल्ड की जितनी भी आत्माएं हैं उनके जितने भी पतित संस्कार हैं, जिस लेवल के भी, जिस क्वालिटी के भी, जिस प्रकार से भी गिरे हुए संस्कार हैं, उन सब संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए यह पढ़ाई सक्षम है। उन सब संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए यह पढ़ाई सक्षम है। बस मुझे ज़रूरत है इस पढ़ाई पे अटेंशन रखने की, मुझे ज़रूरत है इस पढ़ाई पे अटेंशन रखने की। नहीं तो वर्ल्ड की हर आत्मा के संस्कारों को चेंज करने में ये पढ़ाई सक्षम है। जी कहाँ थे? जाने के लिए हम करते हैं। पढ़ाई तो थोड़ी बहुत पढ़ानी पड़ेगी। ये कहना पड़ेगा भाई चलो अपने बाप को याद करो, बाप का ये परिचय है, थोड़ा बहुत परिचय तो देना पड़ेगा मोटा मोटा। हाँ जी क्या है? हिंदी नहीं बोलती क्या? हिंदी तो बोलती है, उसको पहले टाइम की पढ़ी हुई, ये पढ़ी हुई है, वो ऐसा अच्छा उम्र ज़्यादा हो गई, साफ नहीं बोल पाती होगी। उम्र तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अंदर आए तो आवाज़ नहीं। क्या है? उसकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आती।
उसकी नियत थी, आप बताइए उसको। हाँ, ये कैसे सपोर्ट करोगे? हाँ तो आप बता दो ना उसे जो कुछ बताना है, आप उन्होंने उसको तो आपकी समझ में आएगी। पढ़ी लिखी अगर आपको नहीं समझ आती उनको पेन कॉपी दे उसे कहते हैं मुझे समझ आ रही है, भक्ति करते हैं ना जाकर तो कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छा समझ आ रहा। हाँ नहीं वो किताब ले जाती है पढ़ती है नहीं नहीं आपको लिख के देगी मैं तो ये पूछना है आपको नहीं समझ आता या उनके घर का उसे बोलो ये लिख के पूछ लो जो भी पूछना हो ना आपने, हाँ जो भी कोई क्वेश्चन है आपका आप लिख के पूछ लो। जी कहाँ थे? जानने के लिए हम पढ़ते हैं, बाप आते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने, तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, बड़े से बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है, बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते हैं अमर लोग के लिए लायक बनाने, या तो कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम्हें नशा चढ़ा रहना चाहिए। वहाँ पर जितना भी धन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी साधन है, उस साधन का भले ही कोई भी मालिक है, लेकिन उस साधन पे किसी का मैपन नहीं है, किसी का मैपन नहीं है। सब साधन सब सुविधाएं सबके लिए होते हैं, इसलिए सारी आत्मा ही स्वयं को विश्व का मालिक अनुभव करती है। इसलिए सारी आत्माएं स्वयं को विश्व का मालिक अनुभव करती है, क्योंकि किसी भी साधन पे किसी भी आत्मा का या किसी भी मालिक का मैपन नहीं है कि मैं इसका मालिक हूँ। ये किसी का भी समझिए मुझे पॉइंट कांता में। इसलिए प्रजा भी अपने को क्या समझती, मैपन की स्टार्टिंग देह से होती है। मैपन की स्टार्टिंग देह से होती है, और जो मैपन की स्टार्टिंग देह भान वाली स्टार्टिंग है वो डिस्प्ले में द्वापर से आती है। डिस्प्ले में द्वापर से उसकी शुरुआत होती है। मैपन के भान की फिल्म तो सतयुग के पहले सेकंड से ही ओके हो जाती, लेकिन डिस्प्ले में द्वापर से होती, उसकी स्टार्टिंग द्वापर से है। जी कहाँ थे? मंजू बाबू कहाँ रहा? मैं कहाँ रहा? हमें बड़ी याद आई आपकी। हाँ जी तो लेट आ जाते। पड़ोसी एक जैसे हो गए, पड़ोसी एक जैसे हो गए। मुझे भी कोई याद नहीं है कहाँ पे बैठा था। हाँ जी नहीं मुझे भी इतनी याद नहीं आई कहाँ पे बैठ के ज़्यादा आई, क्योंकि ये रोजाना के आने वाले हैं। जी। मुझे तो कभी आने वाले। पड़ोसी एक जैसे हो गए। वो भी लेट होने के कारण नहीं आए, वो भी लेट होने के कारण नहीं आए। परसों सलाह की होगी ना ठीक। सलाह नहीं होता है जो ऐसे बन जाता है काम। पड़ोस का करंट लग गया। जी कहाँ थे? यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, पति दुनिया में पति शरीर में आकर के हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व की बादशाही
तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लैटरी लेते हो, परंतु तुमो गुप्त तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु ला नहीं कहता कि जो तुम्हारे सिवाय विश्व का कोई मालिक बने। आउटर साधनों के आधार पर, आउटर पावर के आधार पर विश्व में कईयों ने कोशिश करी। अमेरिका ने भी कोशिश करी, रूस ने भी कोशिश करी, और भी देशों ने कोशिश करी कि हम विश्व का मालिक बने, लेकिन ये ला नहीं कहता कि आउटर पावर के आधार पर, आउटर साधनों के आधार पर कोई विश्व का मालिक बन सके। विश्व का मालिक बनना केवल इंटरनल पावर, आत्मिक पावर के आधार पर संभव है। आउटर ध्यान की पावर के आधार पर विश्व का मालिक बनना संभव नहीं। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का रोज चढ़ाते रहते हैं, सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है, सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि बाबा ने कल की मूल्य में कहा था कि माया कितनी भी परीक्षा ले, कितने भी संकल्प विकल्प आए, कितनी भी परिस्थितियाँ आए, सारी रात नींद भी फिट जाए, हाँ जी, डरना नहीं, बहादुर बनना है। किसी भी पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, किसी भी पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोक्षा खाकर भी सबको होना है, परंतु बाप पाए विश्व का मालिक बनाने जाएंगे तो सब शांति धाम में जाकर के सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के ना रहे, काम के वह हैं, काम के वह हैं जो फिर आकर के स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही देने, तुमको बादशाही दी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो, इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। कंचन बाबू अच्छे कंचन बाबू अच्छे, आदि लक्ष्मी, आदि सरस्वती। हाँ जी, आप बोलोगे तो अच्छे बन जाएंगे। क्या कह रहे? इतनी गंदी गंदी फोटो पाया जाता है। आप बोलोगे तो अच्छे बन जाएंगे। हमने अपनी गंदी गंदी फोटो पाया जाता है।
जी कहाँ थे? गए हो इसलिए मनुष्य की गंगा से व्यक्ति का इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती। बंदर जास्ती विकारी होते हैं। देवताएं तो जो संपूर्ण निर्विकारी हैं, या देवताएं 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन बच्चे शरीर आदि हैं, सबसे मंत्र निकालना है। शाहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वे छूटते नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, रावण की जेल में पड़े रहेंगे। कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीज़ों से ममता निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी शाहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है। सारा दिन महल माड़ियाँ बच्चे आदि याद आते रहेंगे। मनुष्य जितना भी गिरा, उन सब गिरने की पोजीशन जानवरों के आधार पर ओके कर दी। अब ज़्यादा से ज़्यादा विकारी ओके हुआ तो उसका रूप बंदर का दे दिया कि जैसे बंदर हैं। अब मैपन ज़्यादा से ज़्यादा ओके हुआ तो उसकी बलि बकरे की दे दी कि मैपन अति की निशानी है बकरा। मैपन अति की निशानी है जो हमेशा मैं की ही माला जपता। उसकी भेंट किससे कर दी? बकरे से कर दी। आज इंसान भी क्या करता है सारा दिन? मैं जो मैं को त्यागना होता है ना कि मुझे अपने मैं को त्यागना, तो मैं वाले सामने जाता है जी। लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी मैं ख़त्म करेगी। पढ़ाई की क्वालिटी और योग की पावर ही मैपन और पवित्रता की क्वालिटी ओके करेगी, अपवित्रता को ख़त्म करेगी। कल एक पॉइंट और था मुरली में, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जितना याद की पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी उतना पवित्र बनते चले जाएंगे। ध्यान में आशवन कांतर ध्यान में कांतर कंचन ध्यान में। जितना याद की पावर बढ़ती चली जाएगी उतना तुम पवित्र बनते चले जाएंगे। उसके लिए पहले स्थूल पवित्रता जरूरी है दृढ़ता के आधार पर। उसके लिए पहले स्थूल पवित्रता जरूरी है दृढ़ता के आधार पर। और स्थूल पवित्रता दृढ़ता के आधार पर हमारी ओके नहीं है, फिर तो याद की पावर भी ओके नहीं होने की। बिना स्थूल पवित्रता के याद की पावर ओके हो नहीं सकती किसी भी कीमत पर। बिना स्थूल पवित्रता के याद की पावर ओके हो नहीं सकती किसी भी कीमत पर। और फिर याद की पावर ओके होने पर ही सूक्ष्म पवित्रता हमारी ओके होनी शुरू होती। संकल्पों विकल्पों की, खान पान की, रहन सहन की, व्यवहार की, बोलने चालने की, दृष्टि की, संकल्पों विकल्पों की, ये सब पवित्रता फिर हमारी ओके होनी। जी कहाँ थे? रहेंगे उनकी याद नहीं मचाएंगे। उनकी याद ही में मर जाएंगे। बाप कहते हैं पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए।
श्रीमामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया बदलनी होती है। पैसे हमारे भी पाप के ही योग के हैं, पैसे दुनिया के भी पाप के ही योग के हैं। लेकिन दुनिया के पैसे, क्योंकि वो पैसे को छोड़ते नहीं, इसलिए उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाता। हमारा पैसा हम बाप के अर्पण कर देते तो सब पैसा सफल हो जाता, जिसका फिर पदम गुना होके हमको वापस रिटर्न मिलता। इसका पदम गुना है, हमारा भी पाप का ही पैसा है, हमारा भी निसंज्ञा। आपका कैसे कोई कौन से ऐसी कमाई है जिसमें संकल्प, जिसमें व्यर्थ संकल्प विकल्प मिक्स नहीं है? कौन सी ऐसी कमाई है जिसमें व्यर्थ संकल्प विकल्प मिक्स नहीं है? कौन सी ऐसी कमाई है जिसमें हमारा देहभान मिक्स नहीं है? निसंज्ञा। तो पुण्य का कहेंगे उसे पाप का कहेंगे? हाँ जी, मिक्स हो। हम बाप को आप जो अर्पण कर देते हो वो पुण्य का हो जाता है। उसके रिटर्न में मिलना हाथ के हाथ शुरू हो जाता है। ओरिजिनल पेमेंट तो कई गुना होके कहो वो हाथ के हाथ मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर उसका इंटरेस्ट पदम गुना के हिसाब से भविष्य में मिलता है। ओरिजिनल पेमेंट भी कई गुना होके हाथ के हाथ मिल जाती है। क्या सुना कांत में? कितना? भाई ने ये बोल रहा था क्योंकि मैं कमर देखने जाता हूँ तो 100 रुपये का कमर होता है, तो मैं 100 का बेचता हूँ। दीदी ने मैं बाबा का जूता बना तो मुझे खाता है कि मैं झूठ बोल के बेचता हूँ। तो फिर दीदी ने उसको समझाया था कि ऐसा करता है, भाई कभी भूल जाया कर भंडारी में डाल दिया कर 10-20 रुपये, तो तेरा मतलब इतना पाप वो नहीं बनेगा। तो ऐसे ही वो जब देख के आता था तो खर्चा रखता तो फिर जितने उसका करते थे तो भंडारी में डाल के करता था और भोग लेके आता था। जी जी। जी कहाँ थे? वो साहूकार साहूकारों को गरीब बनाओगे। अच्छा, वो शाहूकार साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया बदलनी होती है ना। कितना पैसे का नशा रहता है, हमको इतना धनमाल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करो, परंतु याद ठहरेगी नहीं। ला नहीं कहता कोटों में कोई निकलेंगे, बाकी तो पैसे ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं जैसे जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, इसमें अटक पड़े तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जब तक मैंने स्वयं को समर्पण नहीं किया तब तक मैं पैसा भी समर्पण कर नहीं सकता। तब तक मैं पैसा भी समर्पण, वो अलग बात है कि 10, 20, 50, 100 या किसी सेवा में थोड़ा बहुत सहयोग दे देना, वो अलग मेथड है। लेकिन जब तक मैंने स्वयं का समर्पण नहीं किया तब तक घर का समर्पण मैं कर नहीं सकता।
धन का समर्पण स्वयं के समर्पण के आधार पर ही योग्य है। बिना स्वयं के समर्पण के धन का समर्पण हो न सके। बिना स्वयं के समर्पण के उस धन में मैंपन योग्य रहेगा, उस धन में लोभ रहेगा, उस धन में मोह रहेगा। तो ये चीज हमारे समर्पण के आधार पर ही संभव है। जब तक हमारा समर्पण नहीं, तब तक भी धन का समर्पण हो नहीं सकता। स्वयं के समर्पण वाले को धन समर्पण के समय भी उसमें मैंपन नहीं आएगा। और फलाने व्यक्ति विशेष के आधार पर कोई समर्पण नहीं करेगा तो उनका समर्पण भी धन का बेहद के आधार पर रहता है। ये चीज यज्ञ के लिए ओके है, ये चीज इस सेवा के लिए ओके है। उनका कोई ऐसा देभान रहने का नहीं, उनका टोटल में रहेगा कि ये चीज यज्ञ के लिए ओके है, ये चीज यज्ञ के लिए कौन सी चीज की सेवा में लगनी है, ये चीज वो फाइनल नहीं करेंगे। ये चीज बाप के द्वारा ऑटोमेटिक फाइनल हो जाएगी। उनकी भावना के अनुसार या जहाँ जरूरत होगी कि ये चीज कहाँ सफल होनी है, ये पैसा कहाँ सफल होना है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट के आधार पर अपना पैसा अर्पण करता हूँ तो देभान के द्वारा अर्पण हो जाएगा और वो एक लिमिट एरिया के आधार पर अर्पण हो जाएगा। उसमें बेहद में पैसा नहीं लग सकता, उसमें बेहद में पैसा वो लग नहीं। जी कहाँ थे? जाओ इसमें ही अटक पड़े तो बाबा कुछ याद तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नरसिंह नारायण बनने, इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज धन न बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए। स्वयं एक बाप के तब तुम उस पद के, तब तुम उससे उच्च स्कॉलरशिप ले सकते हो, उच्च प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो भाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलते, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो भैया लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की याद रहे तो कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाप ने समझाया, तुम भी पूजे थे, फिर माया ने पुजारी बना दिया, माया ने पुजारी पतित बना दिया। तुम लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो, बोलो। हम तो कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान है। तुम जाकर के समझो, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ के चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं। यही तुम्हारी बात बहुत काम में आने की है। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आएंगे। आदि सनातन देवी देवता। धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में शिव बाबा
कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह समझानी है ना, उसके लिए चित्र बनाए हैं। जब तक देवभान का नशा ओके है तब तक रूहानी नशा ओके हो न सके। जब तक देवभान का नशा ओके है तब तक रूहानी नशा ओके हो न सके। जब तक मैंपन का नशा ओके है, जब तक मैंपन का नशा ओके है तब तक आत्मिक क्वालिटी ओके हो न सके। जब तक मैंपन का नशा ओके है तब तक आत्मिक फीलिंग की क्वालिटी ओके हो न सके। एक गुजरे ना आशा मैम, जगाने वाले भी सो गए तो सोने लोग कौन जगाएगा? सही बात है। बात तो सही। याद करके सोए। हैं? याद करके सोए। जैसा पहरेदार होते हैं, पहरेदार ही सो जाता है। अच्छे अच्छे राकेश भाई अच्छे। आपने बैलेंस करना चाहिए थोड़ा सा। आउटर पिक्चर देवभान के द्वारा हाईलाइट रहती। आउटर कोई भी पिक्चर देवभान के द्वारा हाईलाइट रहती। इंटरनल कोई भी पिक्चर आत्मिक फीलिंग के आधार पर हाईलाइट रहती। इंटरनल कोई भी पिक्चर आत्मिक फीलिंग के द्वारा हाईलाइट रहती। आउटर कोई भी पिक्चर देवभान के द्वारा हाईलाइट रहती। आउटर टोटल पिक्चर विकारों की पिक्चर, इंटरनल टोटल पिक्चर गुणों की पिक्चर। इंटरनल टोटल पिक्चर, अगर मैं आउटर पिक्चर देखता हूँ मैक्सिमम तो मैं विकारों की पिक्चर देख रहा हूँ। अगर मैं इंटरनल पिक्चर देखता हूँ तो मैं गुणों की पिक्चर देख रहा हूँ। कम से कम आधे बच्चे अपनी क्लास में ऐसे हैं जो 5, 7, 10 दिन भी रेगुलर चलते नहीं हैं। 5, 7, 10 दिन भी रेगुलर, आधे बच्चे कम से कम ऐसे हैं। जिन्हें बीच में ब्रेक चाहिए ही चाहिए, जिन्हें बीच में क्या चाहिए, जिन्हें बीच में ब्रेक चाहिए चाहिए। कारण फिर चाहे कोई भी हो जाए, कारण फिर चाहे कोई भी हो जाए, लेकिन ब्रेक चाहिए। कारण चाहे फिर एक्चुअल हो जाए चाहे
टाइमली पैदा हो जाए, चाहे टाइमली पैदा होने से सेंस समझ गए पद्मा में? बस मालूम निकल रहे थे कुछ निकले तो कुछ न कुछ कारण बन गया। कहाँ थे जी? बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है कि बाप चेता पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ा या विष्णु देवता, तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण सबसे देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, उनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर के देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय, ये पॉइंट पहले भी अपना शेयर हुआ है, क्या गर्भ में संयुक्त रेता में ओके या पूरा कल्प ओके? मंजू में आशा में मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जवाब दो कि गर्भ में संयुक्त रेता में ओके या पूरा कल्प ओके? मैं गर्भ महल में स्थिति की बात नहीं पूछी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या गर्भ महल संयुक्त रेता में ही ओके रहता है या पूरे कल्प ओके रहता है? संयुक्त रेता में ओके रहता है। अंकुर भाई? वैसे संयुक्त रेता में रहता है, लेकिन बाकी के पैटर्न देखें तो बेबी जब तक माँ के गर्भ में रहता है बच्चा तो सेफ रहता है। माँ के गर्भ में जब तक बच्चा रहता है सेफ रहता है। बाहर की कंपैरिजन देखें तो अंदर सेफ है। बाहर खतरा है। हाँ जी, हाँ जी, इन्हें हिला रहे थोड़ा सा। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, पूछ रहे हो नजर तो आपकी तरफ है। क्योंकि जो आत्माएं नहीं आएंगी उनके लिए तो गर्भ में अभी तो क्लियर किया था 3-4 दिन पहले। जो आत्मा नहीं उतरती रहेंगी उनके लिए तो गर्भ महल ही होगा। वो लास्ट तक चलती है, लेकिन वो आत्मा भी साधारण नहीं होगी जिसका मैं तो गर्भ महल पूछा कि पूरे कल्प ओके है, ये थोड़ा पूछा कि सबके लिए है कि नहीं है। बात तो सभी के हिसाब से कर रही है। ना ना, तो सबके हिसाब से कर रहे हैं। नहीं सबके हिसाब से, मतलब केवल ये पूछा कि गर्भ महल पूरा कल्प ओके या संयुक्त रेता ओके? जी बोलो, ठीक है बोलो। आसान समझे? जो आत्मा नहीं उतरेंगे उनके लिए तो उस समय भी गर्भ महल ही होगा वो। वो भी फीलिंग में कर तो कलयुग में त्रियुग के लिए भी गर्भ में कलयुग और के नई आत्मा को दुख मिलेगा गर्भ में। सबसे बड़ा ये अच्छा एक मिनट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो जो बच्चे गर्भ के अंदर ही मर जा रहे हैं उनका क्या है? और वो कलयुग में हो रहा है? नहीं, नई आत्मा गर्भ के अंदर नहीं वो मर नई आत्मा सकती। नहीं है ना। वो तो सत्य है। नई आत्मा गर्भ के अंदर नहीं मर सकती है। नई आत्मा नहीं है, लेकिन है तो वो गर्भ भी। लेकिन वो तो पुरानी सभी गर्भ थोड़े कह रहे हैं पावन होंगे। जो नहीं उतरी हुई आत्मा है जो फर्स्ट बार आ रही है। जो आत्मा नहीं उतरेंगी उनके लिए गर्भ महल। चाहे वो ज्ञान नहीं मतलब नहीं है वैसे। हाँ तो जैसे भी है, बेटी पावन हो गई है ना, ऊपर से तो पावन आ रही है। रिफ्रेश हो गया, पावन आत्मा को तो पावन गर्भ में मिलेगा। लुट गया यहाँ पर तो तेरे चक्कर में जाएगी। कंचन समझ यहाँ पर ये जो कलयुग में इतनी आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही है उनके लिए इतने पावन गर्भ कैसे तैयार हो गया?
तो कलयुग की आत्माओं में इसका मतलब भी उनके लिए वो आत्मा आत्मा भले पावन हो ना हो, उनके लिए वायुमंडल पवित्र रहता है उनके चारों तरफ का। जो राजा दोनों काफी करोड़ों आत्माएं 50 साल के अंदर अंदर आई। जी कहाँ थे जी? तो चलो शुद्ध रहेंगे ऐसे जो जो बच्चे जन्म से ईश्वर विशुद्ध होकर पैदा होते हैं, क्या कह रहे? नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हिंदी शुद्ध हैं, वो तो पुरानी आत्मा होगी ना। समझाना घर जाकर चित्र। क्या यार, तुमने इतने टाइम हो गया, तुमने ज्ञान सुनाते तुम्हारा दिमाग में इतनी बात नहीं बैठी। जी कान अच्छे मजबूत हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय तुम आयो नर नारायण बनने के लिए फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सकें, गाते हैं राम राजा राम प्रजा डैश, फिर वहाँ अधर्म की बातें हो कैसे सकती। यह सब भक्ति मार्ग की बातें इसलिए गाया जाता है। झूठी माया झूठी काया डैश, माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि माया किसको कहा जाता है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी उच्च विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए कर्तना लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठे मनुष्य से देवता बन रहे हो, कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कलप तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था अब नहीं है फिर होगा। या लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। पेपर उनके आगे भी टू मच चाहते जो आत्मिक फीलिंग का अभ्यास करते। पेपर दुनिया वालों के आगे भी टू मच चाहते जो देवभान में रहते। लेकिन जो आत्मिक फीलिंग का अभ्यास करते उनके पेपर स्वयं बाप फेस करता है, और जो देह भान में रहते उनके पेपर उन आत्माओं को स्वयं फेस करने पड़ते हैं। कैसा नाम जीवन? पेपर उनके आगे भी बहुत आते टू मच आते जो आत्मिक फीलिंग का अभ्यास करते हैं। पेपर उनके आगे भी बहुत आते टू मच आते जो देह भान की फीलिंग में रहते हैं। किरण बाबू अभी तो जगाने गए थे, अभी सो गए। क्या करें, गुरु जी जाते हैं तो गुरु जी के साथ शिक्षा भी की वहाँ पे। साहब के काम में बराबर है। लेकिन उनके पेपर जो आत्मिक फीलिंग में रहते हैं उनके पेपर स्वयं बाप फेस करता, और देह भान वालों के पेपर स्वयं उन आत्माओं को उन व्यक्तियों को फेस करने पड़ते हैं। इसलिए उनके पेपर ज़्यादा होते हुए भी उनको फीलिंग नहीं रहती सज्जाओं की। कितने पेपर आए जब की हिस्ट्री में शुरू में, लेकिन किसी को भी फीलिंग नहीं। आज उसका 1% भी पेपर नहीं है और हिलते ज़्यादा है। आज 1% भी पेपर नहीं है, हिलते ज़्यादा है। आज डांस ज़्यादा करते हैं, डिस्को डांस ज़्यादा है। जी कहाँ थे? सतयुग में थी, सतयुग था, अब नहीं है।
अब नहीं है फिर होगा, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं यह ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्राय लोप हो जाता, फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। मैं पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर लूँ, ये फीलिंग मेरी नहीं रहनी चाहिए। मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चले, मेरा पुरुषार्थ संपन्न बनने का चले, ये मेरी फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। मेरा संकल्प ये रहे कि मेरा हर एक्शन बाप पसंद चले, मेरा हर एक्शन बाप पसंद चले, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चले, उसमें देवभान की फीलिंग एंट्री कर सकती है, उसमें देवभान की फीलिंग एंट्री कर सकती है। मेरा हर एक्शन बाप पसंद चले, उसमें देवभान की फीलिंग एंट्री करेगी। मंजू कंचन में तो मेरा संकल्प क्या रहता कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चले, ये रहता है कि मेरा हर एक्शन बाप पसंद ओके हो। अच्छा, ये किसका किसका ओके है कि मेरा हर एक्शन बाप पसंद ओके हो। मैं कितने परसेंट ओके हूँ, कितने परसेंट ओके नहीं हूँ, ये पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरा हर संकल्प ये हाईलाइट रहता है कि मेरा हर एक्शन बाप पसंद ओके हो। कंचन ओके शब्द अलग होते हैं, चलता ही नहीं। आप जिन शब्दों में कह रहे हो वो अलग चीज। जैसे क्या शब्द होते हैं? कर्म बाप पसंद हो तो ये तो सारा दिन का पुरुषार्थ ही है। नहीं, टोटल फीलिंग में ये रहता है कि मेरा हर कर्म बाप पसंद हो। मैं इसे पुरुषार्थ ही मान रही हूँ कि हाँ ये भी पुरुषार्थ है। पूजा ऐसे रहते हैं, कांताबन ऐसे रहते हैं, मंजूबन कभी कभी रहता है, आशाबन ऐसे कुछ नहीं रहता। जब कभी कभार ध्यान आता तो ये होता है कि बाबा मेरे साथ है या मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ रहे। किरण भाई महाराज आप ही करनी थी। मूर्ति मेरे आगे भी महावीर, मेरे पीछे भी महावीर। दोनों हाथ चलते रहते हैं। अभी मैं खुद में अभी बन जाता आपकी कमी रह रही थी, आप न करके कमी पूरी कर गंदे मार दो, वो तो जब भी कमी पूरी कर रहने दो उन्हें ऊपर। वो तो उस लाइन से बात। और हमारी वाइब्रेशन में सुधार। जी कहाँ थे? कैसे फिरता है? हाँ जी, कैसे फिरता है? लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों को तो कनेक्शन है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। यह बहुत फर्स्ट क्लास है, झाड़ और गोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है यह सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइट सोना, बाप है ब्राइट ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है, सारी
अर्षा बाबू सारी बातें याद दिया, सब ताली बजाते गाते रहते, हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना, बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर बना था। कौन? ये ये भी गांधी का फॉलोअर बना था। 1 वर्ष खादी खुदी का कपड़ा पहना है। तभी तो बाबा गांधी की बात करते हैं ना। हाँ, सुना के इसने तो सब कुछ अनुभव किया, फर्स्ट लास्ट बन गया। अच्छा जी, इसने तो सब कुछ अनुभव किया, फर्स्ट लास्ट बन गया, फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जाता ब्रह्मा को बिठाया है। सुनो भाई, तुमको कहते हैं जाता ब्रह्मा को बिठाया, यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। यह तो पति दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण के भी ऊपर में दिखाया, दो श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया, 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझते हैं उनके मुख में माखन अथवा चंद्रमा है। वास्तव में विष्णु की बादशाह मुख में 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। यह विष्णु की बादशाह रूपी माखन बॉम्ब आदि बनाने में भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें डालते हैं जो पक्षे मुझसे मर जाए, ऐसा न हो। चिल्लाते हैं जैसे हिरोशिमा का है, जैसे हिरोशिमा का है। मार्केट से लगभग 60% पैसा खत्म हो चुका, जो कि गवर्नमेंट के खाते में जमा हो चुका। जितने 2000 के 1000 के नोट चलते थे वो सब पैक कर दिए, उसकी जगह कोई दूसरा नोट नहीं निकला, इसलिए टोटल बिजनेस माइनस की कगार पर। ओके, ये टोटल बिजनेस माइनस की कगार पर। ओके, 60-70% पैसा 2000 नोटों के रूप में और 1000 नोटों के रूप में ओके था मार्केट में, वो सब पैसा माइनस हो गया। उसकी जगह कोई नया नोट इम्प्रूवमेंट में नहीं आया, इसलिए टोटल बिजनेस अति के रूप में माइनस में ओके, अति के रूप में माइनस में ओके। आज बिजनेस में लोगों की कमर टूट चुकी है। आज बिजनेस में लोगों की कमर टूट चुकी है। हाँ जी, वो सारा बिजनेस जो हो रहा था टैक्स चोरी में हो रहा था। आज टोटल बिजनेस टूट चुका है। किसी भी मार्केट में आप निकल जाओ, आधे से ज़्यादा दुकानें बिका हुआ है। किसी भी मार्केट में निकल जाओ। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? जैसे हिरोशिमा के अभी तक मरीज पड़े तो बाप समझाते हैं। सुनो जी, तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, आधा कल तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। यह सब पीछे शुरू हुई है, यह सब नहीं थे न रहेंगे, चक्र रिपीट होता है। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रीति दान करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। यह तो छीछी दुनिया है, इनको विषय वितरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। बाबा ने बताया कि तुम इतना ऊंचा अपने आप को नहीं समझते
इतना उस तुमको बाप समझते हैं, तुम अपने को इतना ऊंचे। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत स्कूल के हो। अच्छा, मीठे 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 बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व सुमधुर से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। दूसरा, ऊंचे उच्च विश्व, हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इस नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता द्वारा। दोबारा से करेंगे, मैं खुद ही देखता जी, एक ही टोन में बोलेंगे सभी। संतुष्टता की विशेषता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता द्वारा, हर खड़े पेपर में भी, हर खड़े पेपर में भी सफल होने वाले, सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव, दृढ़ता संपन्न भव। चलो लिख लो जी। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर खड़े पेपर में भी, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। डिटेल है, संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। मूली के 3, 4, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट दिन में 5, 5, 7, 7, 10 बार रिपीट होते हो। अब कभी पूजा कांता है, हाँ जी 2 बार, हाँ जी 15 में 2 बार। मैंने क्या पॉइंट पूछा, आपने समझा? आपने कहा मूली के पॉइंट 5, 6 बार। मैंने कहा मूली के कोई भी 5, 4 पॉइंट या 3, 4 पॉइंट, चाहे वो धारणा का सार हो गया, चाहे वो स्लोगन हो गया, चाहे वाणी का सार हो गया, वो दिन में 5, 5, 7, 7, 10 बार रिपीट हो जाता हो। हाँ जी कंचन हो जाते हैं। कौन सा पॉइंट टच कर जाए ज़्यादा अच्छा लगे ना, फिर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना, फिर हो ही नहीं सकता। वो तो मेरा एक नियम है कि मैंने स्लोगन को दिन में कम से कम 5, 7, 10 बार रिपीट करना है। मेरा नियम है कि मैंने वरदान को 5, 7, 10 बार रिपीट करना रिपीट वही कर पाएगा क्वेश्चन बैन, ऐसे कोई पढ़ ही नहीं पाएगा।
जिसकी फीलिंग में होगा वही रिपीट कर पाएगा। ऐसे आप मेरे को एक भी पढ़ता हुआ दिखा दो, कोई भी पढ़ पाएगा। जो फीलिंग फुल होगा वही रिपीट कर पाएगा। स्लोगन है जी, हाँ जी स्लोगन है जी, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। वाणी का सारा मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से ही पावन बन और पढ़ाई से विश्व, याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। दीपक भाई अच्छे हैं बहुत, इन्होंने गैस तेज कर दिया है। हाँ जी क्या कह रहे? लग रहा है। दीपक भाई दर्शन तो दे दो। ये तो थे अभी दर्शन दे जाओ। मैं तो कह दर्शन दे दे सबको। मैंने सेक तेज कर दिया मैंने। हाँ जी कहाँ थे जी? ओम शांति, ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। कंचन बाबू झंडा। हर संडे हर मंगल को भट्टी रहेगी सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक। अगले दिन सुबह 9 24 घंटे। जो जाएगा वो 24 घंटे बाद जाएगा, मतलब टूर में जाकर हट जा सकता है। इसी माह से शुरू हो जाएगी। अच्छा 2 दिन की छुट्टी मिलेगी हफ्ते में देखना। और सोने को पूरा मिलेगा। 2 दिन की छुट्टी का उनका नाश्ता कौन बनाएगा? शिवी और का स्कूल में उन्होंने मां की पोस्ट कर दी। ये 2 बुए कहाँ चूल्हे में देनी क्या? मानो तो बैठ कर खा ले। अच्छा सुनो जी, सोना है तो भाई घर पे योग कर लो ना। अच्छा सुनो जी, हाँ जी 1 मिनट। स्टील का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए। हाँ जी सुनो जी, समर्थ बनने के लिए संतुष्टता की समर्थ बनने के लिए संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न बनते हुए। समर्थ बनने के लिए संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रह सके, वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रह सके, वो शक्ति भरते हुए। चलो फर्दर एड दैट।